भारत और रामायण के इन योद्धाओं की हाइट कितनी थी और इन सभी योद्धाओं में कौन सबसे ज्यादा लंबे थे, तो चलिए जानते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। ऐसा माना जाता है कि सत्य युग 16 लाख वर्षों तक का था। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार हम जिस युग में जी रहे हैं यानी कल युग, इसकी अवधि 4,32,000 वर्षों तक की है और इस युग में लोगों का 100 साल भी जी पाना मुश्किल है। इस कलयुग में जो व्यक्ति 6 फीट से ऊपर का होता है उसे लंबा माना जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि पिछले युगों में लोगों की लंबाई कितनी होती थी? माना जाता है कि सत्य युग में लोगों की हाइट 32 फीट थी, वहीं त्रेता युग में 21 फीट थी और द्वापर युग में लोग 11 फीट से लंबे होते थे। जैसे जैसे युग बीतते गए लोगों की उम्र और हाइट कम होती गई। तो अगर आप रामायण और महाभारत के मुख्य किरदारों जैसे राम, लक्ष्मण, हनुमान, भीम, श्री कृष्णा, अर्जुन की लंबाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रामायण और महाभारत काल के लोगों की लंबाई आज से कहीं गुना ज्यादा होती थी। अगर बात करें रामायण के योद्धाओं की तो इनकी औसतन और असल लंबाई का अनुमान लगा पाना मुश्किल है, लेकिन रामायण के ग्रंथों में अलग अलग साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि रामायण का मुख्य खलनायक और राक्षसों का राजा रावण 18 फीट लंबा था। पौराणिक विशेषज्ञों के अनुसार कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे रावण के असल लंबाई का पता लगाया जा सका है। और क्या आपको पता है कि रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था और भगवान ब्रह्मा का प्रणाती था? उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि उसे कोई भी देवता, यक्ष या दानव पराजित ना कर पाए और वह इंसानों, पशुओं और पक्षियों को तुच्छ मानता था। इसीलिए रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा तो उसमें इंसान रक्षा का वर मांगना भूल गया और आखिरकार उसे एक इंसान रूप में जन्मे राम जी ने पराजित किया। अब आप सोच रहे होंगे कि रावण की लंबाई 18 फीट थी तो कुंभकर्ण कितना लंबा होगा? रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण सबसे विशालकाय राक्षस था। उसे लड़ने के लिए सेना की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसने अकेले ही पूरी वानर सेना में खलबली मचा दी थी। बड़े से बड़ा चट्टान तो उसके सामने पत्थर जितने प्रतीत होते थे और उस पर चलाए गए बाण बिल्कुल एक सुई की तरह लगते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुंभकर्ण की लंबाई 120 फीट से भी अधिक थी। रामायण में सिर्फ कुंभकर्ण ही इतना लंबा नहीं था, बल्कि रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाथ भी कुंभकर्ण के समान ही एक मायावी राक्षस था जो इंद्र को हरा चुका था। वही प्रभु श्री राम की बात करें तो रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम की लंबाई 10 फीट के करीब थी और लक्ष्मण जी की बात करें तो वे राम जी से थोड़े कम लंबे थे, यानी 9 फीट के करीब थे। अब बात करें पवन पुत्र हनुमान जी की तो यह बता पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वे जब चाहे और जितना चाहे अपनी हाइट घटा या बढ़ा सकते थे। वही बाली की बात करें तो बाली रावण जितना ही विशाल था, उसकी लंबाई भी 18 फीट थी। वही सुग्रीव 15 फीट के थे। अब बात करें महाभारत के योद्धाओं की तो महारथी और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन 8 फुट 9 इंच लंबे थे। वहीं महाभारत के मुख्य खलनायक दुर्योधन की लंबाई 9 फीट 2 इंच थी। आप यह तो जानते ही होंगे कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था, जिनकी लंबाई 12 फीट की थी। अब बात करें भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनका शरीर बहुत ही बलिष्ठ और एक रथ जितना बताया गया है, जिनकी लंबाई 8 फीट की थी। वही पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर की लंबाई भी 8 फीट के करीब था, जबकि नकुल और सहदेव को 7 फीट का बताया गया है। वही सूर्यपुत्र कर्ण को वेदव्यास जी ने महाभारत में एक युवा योद्धा के तौर पर दर्शाया है, जो बेहद ही ताकतवर और शरीर से भगवान श्री कृष्ण जैसे ही बलशाली थे। उनकी लंबाई 8 फीट के करीब थे और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की लंबाई भी 8 फीट के करीब ही मानी जाती है। तो ये थे रामायण और महाभारत के बलिष्ठ योद्धाओं की लंबाइयाँ। अगर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।